हेलो, राम राम जी। थानू लोग चैनल पर आपका स्वागत है। मैं ठीक हूँ, भगवान से प्रार्थना करते हैं आप सभी अपने जगह कुशल मंगल से होंगे। तो आज का व्लॉग कर लेते हैं स्टार्ट। ये कल से ही जो व्लॉग चल रहा था वही है। ये शाम के टाइम जब मैं जागरण में गई हुई थी मामा के यहाँ पे, खाटू श्याम जी का जागरण में, वहाँ जागरण से स्टार्ट है ये व्लॉग। पिछले वाले व्लॉग में भी मैंने आपको दिखाया था। तो ये है रात का टाइम। अब यहाँ हम सब देख रहे हैं जागरण। मेरे साथ में आई थी मामा जी के लड़के की दो बेटियाँ, आरजू और प्राची। हम सब मिलकर देख रहे थे जागरण। ये देखो कितने सारे, इतनी गर्मी होने के बावजूद इतने सारे भीड़ थे, बस पूछो ही मत। ये एक आस्था का प्रतीक है। हम कहीं भी जाएं, घर में फैसिलिटी पूरी मिलती है, लेकिन घर से बाहर जब हम जाते हैं तीर्थ स्थल के ऊपर, तो ये नहीं देखते कितने परेशानी का सामना उठाना पड़ेगा और कितना आराम मिलेगा। या तो घर से बाहर निकलो ही मत, और निकलोगे तो देखो परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। इतनी भारी भीड़ होने के बाद सुविधा यहाँ भी काफ़ी कर रखी थी, बड़े बड़े कूलर लगा रखे थे, फराटे फैन लगा रखे थे, लेकिन फिर भी पब्लिक इतनी गर्मी होने के बावजूद भी देखो कितनी भारी भीड़ थी। और ये भीड़ ये नहीं कि एक दो घंटे के लिए थी, पूरी रात भर के लिए ही थी। सुबह तक सेम ऐसे कैसे भीड़ थी। सुबह 5:30 बजे आरती हुई थी, तब प्रसाद वरसाद लेके सब अपने अपने घर गए थे। हमने भी पूरा जागरण कंप्लीट ये देखा था। ये देखो मैंने आपको घुमा फिरा के पूरा दिखाया ना, कितनी सारी भीड़ है। ये देखो ये खाटू श्याम जी महाराज का आसन लगा रखा है, साथ में आगे जोत चल रही है। और यहाँ पे ही पीछे म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ था हमारे पीछे। और ये बैठी मेरी प्राची बेटी, ये बैठी आरजू, यहाँ बैठी थी इनके पास में ही मैं। तो चलो ये कर लेते हैं खाटू श्याम जी महाराज के यहाँ पे दर्शन, और साथ में सुनते हैं बढ़िया बढ़िया भजन। और यहाँ ये सुना रहे थे एक बढ़िया से चुटकुले भाई साहब। अब दादा है कल्याण का पुत्र अपनी गुड़िया खातर के कैसे नुबला मैं किसी का सर में फोड़ दूं, मैं चांद तारे तोड़ दूं, मैं धरती में फाड़ रानी पानी काट ले मैं। तू एक बार बोल दे, तू मुंह जरा सा खोल दे, तू चांदी के लिए दांत शून्य वाली काट ले। खान के छुआरे लाऊं, आलू के बुखारे लाऊं, लखनऊ की मेरी पर भी मेरे झाड़ लाऊं मैं। और काया का मैं तारा संग, बड़े का मैं तारा संग, पाकिस्तान जाके एड पगला पाड़ लाऊं। पूरी बोली टोकरी तू चार डाल, गोबर की तू मार डाल, भैंसा न छोड़, लहला के लाने तू एक बार। और तू इतना उखड़ गया। हमारी झांकी हमारे बीच में आ गई है। इन भाई साहब ने सुनाए बहुत अच्छे अच्छे चुटकुले। उसके बाद में आ गई थी ये झांकी बोले शंकर पार्वती जी की। झांकी भी बहुत सुंदर सुंदर यहाँ आई थी। कई झांकियाँ आई थी, बजरंगबली की, राधे कृष्णा की, और क्या बोलते हैं कृष्ण जी, और साथ में उसकी सुदामा जी की, और साथ में बोले शंकर और पार्वती जी की। मतलब काफ़ी सारी झांकियाँ आई थी। बीच बीच में कलाकार भजन सुना रहे थे। फिर बाद में थोड़ी थोड़ी देर बाद में, यानी करीब घंटे भर के बाद में झांकियाँ भी बहुत सुंदर सुंदर आती है। देखो बोले शंकर का तांडव, कि देखो कितना ज़बरदस्त भाई, हद है इन बंदों की भी। इतनी गर्मी में इतना सब सामान पहनना और फिर ये डांस वांस करना। लेकिन पेट पाप एक चीज़ ऐसी होती है कि उसके लिए इंसान को पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। जाके होने के बाद में फिर आए थे ये भैया पंजाब से। इन्होंने सुना है बहुत सुंदर सुंदर भजन। बहुत सारे कलाकार आए हुए थे। मतलब रात भर पता ही नहीं लगा कब कैसे रात कट गई, पता ही नहीं लगा। एक से एक सुंदर सुंदर भजन और सुंदर सुंदर जाके देखते देखते सोचा तो ये था कि हम आधी से रात के बाद में करीब 1:30-2 बजे के बाद में घर चले जाएंगे, लेकिन नहीं। देखते रहिए गुड़िया बार बार बोलते रही, बुआ जी चलना है घर में का नहीं, चलना है घर में का नहीं। ऐसे करते करते बोले सुबह तक कंप्लीट पूरा ये जागरण देखा। फिर मम्मी भी बोल रहा था अगर थकान लगे तो घर आ जाना। मैं नहीं, थकान का तो कोई काम ही नहीं था। जब इतने सुंदर सुंदर भजन सुनने को मिल रहे, थकान कैसे होनी। और जागरण में भी जिस इंसान को थकान होगी तो फिर वो क्या इंसान है। वैसे बात करते रहो, बैठे बैठे चुगली करते रहो, बात बनाते रहो, तो कोई थकान नहीं होगी। लेकिन जहाँ हम तीर्थस्थल के ऊपर जाएंगे, कहीं भजन वजन सुनने को मिले, कोई राम का नाम सुनने को मिले, वहाँ पे अगर परेशान होने लग जाए तो फिर फ़ायदा क्या। तो ये देखो कैसे सुंदर सुंदर भजन सुना रहे थे सब, बैठे बैठे अपने तालियां बजा रहे थे, राम का नाम ले रहे थे, जयकारा लगा रहे थे। फिर उनके बाद में ये थे पता नहीं कहाँ से, राजस्थान से शायद थे, मुरली बंजारा कुछ ऐसा कुछ नाम था। उन्होंने गया। उसके बाद फिर दोबारा से बोले शंकर पार्वती की एक झांकी आई। और उसके बाद में 2-3 कलाकार और रह गए थे, उन्होंने भी अच्छे अच्छे भजन सुनाए, बहुत ही बढ़िया बढ़िया। एक से एक सुंदर सुंदर। यहाँ गांव में से भी थे 1-2 मेंबर, उन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे सुनाए। एक गुड़िया थी, उसने भी बहुत सुंदर सा भजन सुनाए। बहुत सारे भजन एक से एक बढ़िया थे। कोई भी भजन ऐसा नहीं था जिसमें कि आपको बोरियत महसूस हो ना। मतलब ही नहीं है बोरियत का। तो मतलब मन लगने वाले भजन थे। आज के टाइम वाले भजन ऐसे नहीं कि पहले वाले राग भास देखो कुछ कम समझ में आते, लेकिन आजकल के जो तर्ज के ऊपर सुनाते हैं ना, वो खूब अच्छे से समझ में आते हैं, अच्छे भी लगते हैं। और उनका अर्थ भी पकड़ लेते हैं कि हाँ भाई किस बारे में कैसा है, ऐसे करके। तो ये देखो ये बोले शंकर और पार्वती जी की
फिर दोबारा से झांके आगे पार्वती झगड़ा कर रही है भोले शंकर के साथ में। उनके बाद में आए ये भाई साहब, इन्होंने भी सुनाए खाटू श्याम जी महाराज के ऊपर बहुत ही सुंदर सुंदर भजन। इन्होंने शायद वो भजन सुनाया था, साथी हमारा कौन बनेगा तुम नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा। बहुत प्यारा भजन था, सुनते सुनते आंखों में से पानी आने लग गया था। मतलब ये भजन है भी ऐसा है कि दिल को छू जाता है बिल्कुल। बहुत अच्छा भजन है। खाटू श्याम जी महाराज की बहुत अच्छी सी महिमा सुनाई गई है। तो इन्होंने ये वाला भजन सुनाया था, बहुत अच्छा इंटरेस्ट आया सुनने में। फिर हो गई थी हमारे फ़ोन की बैटरी लॉस। उसके बाद आरती का टाइम आया तो मैं कोई व्लॉगिंग नहीं कर पाई क्योंकि बैटरी ख़त्म। पूरी रात निकल गई तो पता ही नहीं लगा कब फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई। सुबह सुबह फिर मैं मामा मामी से मिल के और फिर निकल दी मैं चरखे दादरी के लिए। वहाँ से लेना था कुछ सामान, कुछ कपड़े वपड़े, कुछ मिट्टी के बर्तन वर्तन। फिर वहाँ के लिए निकल ली, चलो चलते हैं। वहाँ भी जब मैं यहाँ आई हूँ तो ये सोचने वाली बात है, जो दादरी के आसपास रजनी आई यार कपड़े ना लेके, ये तो होने वाली बात है ही नहीं। मैंने इनसे एक बार पूछा, मगर टाइम है सुबह सुबह का टाइम, अभी 10 सवा 10 हुए, अगर आप बोलो तो एक बार दादरी चले। बोलो क्या काम है कि कुछ तो मिट्टी के बर्तन लेके आने हैं, कुछ कपड़े लेके आने हैं। बोलो चलो कुछ प्लानिंग करके आइए। मैं कहाँ प्लानिंग करके आई? बोला चलो तो ठीक है फिर चलते हैं। फिर एकता से बात की, मैं एकता तेरे लिए कुछ लेना है? एकता ने तो मना कर दिया, बोले अभी मैं तो आऊँगी तभी कुछ लेके आऊँगी, आप अपने लिए अगर कुछ लेके आओ तो ले आना। फिर मैंने बताया एकता मेरी इच्छा है कि मैं अपने रसोई का थोड़ी देर देर करके ना कुछ मेक ओवर करूँ, कुछ उसमें चेंजिंग करने का है मेरे को लग रहा है। कुछ बर्तन मेरे को चेंज करने हैं। एक तो एल्यूमिनियम के सारे बर्तन हटाने की कोशिश कर रही हूँ, तो मैं मिट्टी उसकी जगह ना मिट्टी या स्टील के बर्तन रखूँगी। तो मिट्टी के बर्तनों के कुछ ज़्यादा ही आजकल मेरे दिमाग में आ रही है कि जो भी चीज़ हो मिट्टी की हो। तो इस करके फिर मैं कि यहाँ दादरी ना बहुत सुंदर सुंदर बनाते हैं मिट्टी के, मतलब सामान बनाते हैं या ख़रीदते हैं, ये तो भाई यही जाने। ये देखो यहाँ पे फिर मैंने देखा बहुत सारा सामान, हर चीज़, मतलब हर चीज़, कुकर क्या, जग क्या, बोतल क्या, कटोरी, गिलास, कप, सब कुछ। फिर मेरे को समझ में आया यहाँ कुकर। मैंने फिर एक मिट्टी का अच्छा सा कुकर लिया। ये आंटी जी पैक कर रही है बहुत सारे। यहाँ पे मैंने कुछ सामान लिया है, मैं आके अगर आपको घर जाके व्लॉगिंग में दिखाऊंगी कि मैंने यहाँ से क्या क्या खरीदा। ये देखो मिट्टी की कलाकारी, दस्तकारी, मेहनती है भाई, मेहनत का काम है इतनी बारीकी से चीज़ बनाना। और ये देखो कच्चा सामान, ये भी पका हुआ नहीं है, ये बिल्कुल कच्चा है, कच्चा तैयार करके रख रखा है। और फिर इसको आग के साथ में तपाएंगे। और ये इधर जो अगली वाली साइड में रखे, ये सारा पका हुआ सामान है, यानी इन्हें मिट्टी को आग में तपा के तैयार कर लिया। ये सारा इस साइड में कच्चा सामान है। देखो दिक्कत तो होती है, मिट्टी को कैसे कैसे करके मसड़ के रगड़ के उसको छान के फिर जाके बहुत मेहनत करने से फिर एक आइटम बनता है। और उसमें क्या करते हैं, खरीदते समय हम फिर नखरेबाजी कर देते हैं, भाई महंगा लगा रहा है, सस्ता लगा रहा है। तो ये अपने अपने समझ के बात होती है। फिर यहाँ से लेने के बाद हम निकले फिर बस स्टैंड साइड में कि जाने थरावड़ दिया गया यहाँ शोरूम के ऊपर। यहाँ पहुँच गए हम। अपोजिट साइड में हमने गाड़ी खड़ी करी। उस साइड में गाड़ी खड़ी नहीं करने देते, कई बार हमने कोशिश भी की लेकिन मना कर देते। फिर उसके शॉप के अपोजिट साइड में गाड़ी खड़ी करी। ये रावल दिया शोरूम। यहाँ पहुँचते हम अंदर। अब लेंगे कपड़े। कपड़े अब के बार सारे लेने हैं प्रिंटेड। आगे आपको अगले व्लॉग में मैं दिखाऊंगी, आप देखना मैं कैसे कैसे कपड़े लेके आऊँ। लेकिन अब की बार मैं घर से ही सोच के आ गई थी कि पूरे कपड़े मेरे को प्रिंटेड में लेने हैं। आजकल प्रिंटेड का कुछ ज़्यादा शौक है। गर्मी में ना कढ़ाई के कपड़े काम भी बहुत कम आते हैं, शरीर काट जाता है कढ़ाई वाले कपड़े में, परेशानी ज़्यादा होती है। तो प्रिंट वाले ही सोच के आयो कि अलग अलग डिज़ाइन के अलग अलग प्रिंट के कपड़े लूँ। यहाँ मैं बैठी प्रिंट वाले कपड़ों के पास में। इनसे मैंने पहले ही बता दिया भाई बिल्कुल कपड़े ऐसे दिखाना जो गर्मी के लायक हो। तो बस मैंने और इनने मिलके कुछ सूट यहाँ पसंद किए हैं। अगले व्लॉग में आप ज़रूर देखना कि मैं क्या क्या कुछ पसंद करके यहाँ से लेके आई हूँ और कैसी मेरी पसंद है। फिर मैंने कुछ कुर्ते कट करवाए यहाँ पे, कुछ पूरे कंप्लीट सूट लिए, कुछ खाली कुर्ते कट करवाए क्योंकि पिछली बार भी मैं 5-4 इधर से प्लाजो लेकर गई थी, प्लाजो के कपड़े। और अब की बार भी फिर मैंने सोचा कि प्लाजो तो मेरे पास काफ़ी हो रहे हैं तो चलो कुर्ते ले लेते हो। तो कपड़ा लेने के बाद फिर देखो मैंने पूरा सामान सेट करके और ये बिल पास करवा के अपना, यानी इनको देख के बिल कंप्लीट करवा के फिर हम निकल लिए घर के लिए। बीच में कोई क्लिप नहीं निकाला क्यों, फ़ोन मैंने थोड़ा सा ही गाड़ी में चार्ज किया था, चार्ज के बिना परेशान हो रही थी। बीच में कोई क्लिप व्लिप कुछ नहीं निकाली। अभी पहुंच जाते हैं हम अपने घर। टाइम हो रहा है 1:30 बजे का। और घर पहुंचते पहुंचते ही एक खबर आई घर से कि जिस मामी जी से मैं मिलने के लिए गई थी, मैं आपको बताई थी पिछले व्लॉग में कि मेरे मामी जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो रास्ते में मेरे पास फ़ोन आ गया था पहुँचने से पहले, कुछ देर पहले, कि मामी जी तो भगवान को प्यारी हो चुकी है। चलो कुछ नहीं भाई, उनकी तो एज हो रही थी, जाना था, लेकिन ये है कि कम से कम मेरी आत्मा को तो ये तो ठंडक है कि मैं उनसे मिल के आ गई। नहीं तो एक धोखा सा हो जाता कि आज जाऊँगी कल जाऊँगी, आज जाऊँगी कल जाऊँगी। लेकिन चलो जो मालिक की मर्जी, जो हुआ वो ठीक हुआ। वो बहुत परेशान हो रही थी भाई, बीमारी से काफ़ी परेशान हो रही थी। अब हम पहुँच गए घर। घर आने के बाद बस ठंडा वंडा पानी वानी पिया और फिर पी हमने चाय। उसके बाद ये देखो मैं दिखाती हूँ आपको सामान क्या कुछ लेके आई हूँ वहाँ से।
इसके अंदर तो है ये कुकर, मैं दिखाती हूँ। बहुत अच्छी पैकिंग करके दे रखी थी, क्योंकि मिट्टी का बर्तन था ना, तो भाई देखो ब्रेकर वगैरह कोई दिक्कत हो जाए, सामान गिर जाए सीट ऊपर से, तो मैंने उनसे बोल दिया भाई पैकिंग करना तो अच्छे से करना, कहीं भी कोई चीज़ टूट ना जाए। बोले नहीं जी अच्छे से पैकिंग करके देंगे, तो उन्होंने बहुत अच्छी पैकिंग करके दी। ये है कुकर, हर देखो हर साइड से कैसा सुंदर इसका स्टैंड है, इधर से ऐसे ऐसे करके इसको बंद करो। ये देखो ये दोनों साइड से इसके पकड़ने के हाथ थे, ये भी अच्छे है, मतलब कि ये नहीं कि डुप्लीकेट सामान लगा रखे हो। साइड में इसका फ्रेम लगा रखा है, और ये है इसकी बिसिल, और साथ में ये देखो ये पकड़ने के लिए ऊपर से। ये हो गया मेरा कुकर 3.5 लीटर का। ये तो मैं लेके आई चुनी मिट्टी का कुकर, और मैं आपको दिखाती हूँ उसके बाद में क्या क्या उसे लेके आई। कुकर की मेरे को ज़रूरत ज़्यादा थी, मैं सोच रही हूँ कि एल्यूमिनियम का जो कुकर उसको हटाने की। ये एक तवा पहले भी ले आई थी और फिर ध्यान नहीं आया, एक तवा मैं और ले आई, क्योंकि रेवाड़ी का रेट अलग था सामान का, वहाँ का रेट अलग था। फिर ये एक लेके आई मैं जागा, इसको बोलते हैं जागा। इससे घर में धोनी वोनी लगाओ, या फिर नवरात्र में जब जरूरत होती है ना तब ये काम आ जाता है। तो एक ये जागा लेके आई, एक तवा लेके आई। तवा यहाँ मेरे को महंगा मिला, वहाँ पे कुछ सस्ता मिला, तो एक तवा फिर दोबारा एक और ले आई। मैं कि ये चीज़ तो काम आने वाली होती है, अगर एक तवा पसंद आएगी तो एक तवा लेके चले जाएगा, अगर उसको चाहिएगा तो तवा। एक ये लेके आई मैं छोटी सी हांडी टाइप की, इसमें मैं कुछ मतलब चने भिगो, मूंग भिगो, बादाम भिगो, उस तरीके से मतलब यूज़ में लेने के लिए वहाँ से सोच कर यही लेके आई कि इसमें मैं खाली बादाम चने मूंग ये भिगोने के काम में आएगी। एक इससे बड़े साइज़ के लेके आई हूँ, ये दिखाती हूँ आपको। ये इससे मतलब काफ़ी बड़ी है, 1-1.5 kg पानी आ सकता है इसमें आराम से। ये लेके आई मैं मिश्री भिगोने के लिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो छिटा मिश्री भिगो के शाम को रखो, और सुबह उठ के ठंडा ठंडा पानी पियो, तो गर्मी की दिक्कत ना होगी। इस वजह से मैं हर साल ही भिगोती हूँ, तो उसके लिए लेके इससे छोटी एक और लेके बीच का साइज़ वो और दिखाती हूँ। ये देखो ये हांडी लेकर, दही हांडी स्पेशल दही जमाने के लिए। आप बताना आपको मेरा सही सामान कैसा लगा। ये इसका मिट्टी का ढक्कन, तो ये सब सामान मैं लेके आई हूँ वहाँ से। तो आप बताना आपको मेरा लिया हुआ सामान कैसा लगा, और मेरी वीडियो भी कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जी लाइक करना। चैनल पर नया हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो वीडियो को। और मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखो जी, आप बताना ज़रूर कमेंट करके कि आपको कौन सा सामान कितना अच्छा लगा। तो मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम, मिलते